कि ब्रह्मा की सोल दादा लेखराज को तो स्वयं साक्षात्कार हुए थे, कोई राम की सोल को साक्षात्कार नहीं हुए थे। और उनके द्वारा उस समय जब साक्षात्कारों का रहस्य पूछा गया तो उनमें क्लैरिफिकेशन देने वाली राम की सोल थी या सुप्रीम सोल थी? सुप्रीम सोल थी। सुप्रीम सोल ने ही राम के व्यक्तित्व में 84वें जन्म के व्यक्तित्व में प्रवेश करके साक्षात्कारों का रहस्य खोला। लेकिन साक्षात्कारों के रहस्य को सुना किससे है? डायरेक्ट दादा लेखराज से सुना या कोई बीच में मीडिया बन गया? हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार और बाबा की मुर्गियों के अनुसार भी स्त्री और पुरुष दोनों के बीच में पहला गुरु कौन है? माता। तो कृष्ण की सोल ने डायरेक्ट प्रजापिता को अपना गुरु नहीं बनाया, किसको पकड़ा? जब सदगुरु मिला दलाल। दलाल किसको बनाया बीच में? गीता माता को दलाल बनाया। लेकिन उस समय गीता माता का टाइटल नहीं कहेंगे। गीता माता का टाइटल तो तब कहें जब सुप्रीम सोल बाप गीता माता में प्रवेश करके सुनाए साक्षात्कारों को। किसको? भागीदार को। और सुनाने के साथ साथ ही सुनने वाला क्या करे? सुने भी, और सुनने के साथ साथ समझे भी। दो बातें। तो सुनने सुनाने का काम किसके द्वारा किया? नहीं, दादा लेखराज से सुनना साक्षात्कारों को और भागीदार को सुनाना, ये सुनने सुनाने का कार्य इसने किया, गीता माता ने किया। ये सुनने सुनाने का कार्य 63 जन्म होता चला आया। क्या 63 जन्म ये सुनने सुनाने का कार्य होता चला आया। इसे संसार की सदगति नहीं होने वाली। कैसे होती है? सुनने सुनाने को भक्ति मार्ग कहा जाता है। तो गीता माता भक्तों में फर्स्ट भक्तिन बन गई। तुम सब हो भक्तियां और राम बाप है एक। तुम सब हो सीताएं, भक्तियां, द्रौपदियां, पार्वतियां। तो वो तो भक्ति की लिस्ट हुई, सुनना सुनाना। लेकिन उस माता में प्रवेश करके जब परमात्मा बाप ने सुनाया, किसको? भागीदार को। साक्षात्कारों का जो वर्णन है वो भागीदार को जब सुनाया तो भागीदार में ही परमात्मा शिव ने प्रवेश किया और सुना भी और साथ साथ नहीं समझा भी और बाद में सुनाया। क्या? सुना और सुनने के साथ ही साथ समझ भी लिया। तो ये तीनों कार्य एक साथ हो गए। कौन कौन से तीनों कार्य? सुनाने वाले ने सुनाया। किसने सुनाया? गीता माता ने सुनाया है? तो गीता माता ने जब सुनाया तो ब्रह्मा हो गई गीता माता। क्या? बड़ी माँ हो गई गीता माता भगतिन। भक्ति हो गई माता। और सुनने वाला जो भागीदार था उसने सुनने के साथ साथ समझा भी। लेकिन उसको समझाया किसने? वो अपने आप समझा क्या? अपने आप ही समझा होता
तो पहले के 63 जन्मों में जो भी शास्त्रों का रहस्य है वो भी समझ लिया होता। समझा उसने? अगर समझा होता तो सबको समझा दिया होता, लेकिन ना उसमें समझने की ताकत थी और ना समझाने की ताकत थी। तो उन साक्षात्कारों के रहस्यों को किसने समझाया? सुप्रीम सोल बाप ने ही प्रवेश किया और समझाया। तो समझना और गीता माता को समझाना, ये हो गया ज्ञान। ये ज्ञान का बीजारोपण हो गया। इसलिए गीता में लिखा हुआ है, अहम बीज प्रदप पिता, मैं ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूं। कौन? सुप्रीम सोल बाप और साथ में साकार रूपधारी भागीदार राम की सोल। वो सृष्टि का पिता हुआ, लेकिन पिता ने सुनाया समझ करके और माता ने सुना। लेकिन वो कांस्टेंट के लिए हुआ या अल्पकाल के लिए हुआ? अल्पकाल के लिए इसलिए हुआ कि दादा लेखराज को साक्षात्कार हुए थे, राम वाली सोल को, राम साहब वो भागीदार को साक्षात्कार नहीं हुए थे। तो ज्यादा पक्का निश्चय उस समय किसको बैठेगा? जिसको साक्षात्कार हुए, जिसने साक्षात्कारों का प्रैक्टिकल अनुभव किया, वो उन पर ज्यादा विश्वास ज्यादा समय के लिए रख सका। एकदम एवरलास्टिंग कहा जाए कि दादा लिखराज ब्रह्मा ने एवरलास्टिंग निश्चय धारण कर लिया, ऐसा भी नहीं। लेकिन प्रजापिता वाली सोल, राम वाली सोल के मुकाबले उसका निश्चय ज्यादा लंबे समय तक टिका। इसलिए उनको अपने साक्षात्कारों पर विश्वास हो गया कि सफेद पोषधारी ब्रह्मा का पार्ट मेरा है। कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, उससे उनको पक्का निश्चय हो गया कि मैं ब्रह्मा अगले जन्म में कृष्ण का रूप धारण करने वाला हूँ, कृष्ण के रूप में जन्म लेने वाला हूँ। वैकुंठ की नई शक्ति आने वाली है, क्योंकि वैकुंठ का भी साक्षात्कार हुआ और विष्णु चतुर्भुज का भी साक्षात्कार हुआ। तो ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज को पक्का निश्चय बैठ गया, राम के मुकाबले कहीं ज्यादा पक्का। इसलिए बाबा मुरली में कहते हैं राम फेल हो गया। क्या? राम फेल हो गया। क्यों? ज्ञान तुमने सुनाया था, ज्ञान सुनाने वाला फेल हो गया और सुनने वाला लंबे समय पास तो नहीं हो गया। प्रैक्टिकल फाइनल पेपर में पास हो जाए तब पास कहा जाता है, लेकिन पहले फेल कौन हुआ? राम फेल हो गया। तो राम फेल हो गया और उस समय की बात के हिसाब से कृष्ण की सोल दादा लेखराज पास हो गए। यज्ञ के आदि में जो परीक्षाएं आई उनके हिसाब से राम फेल हो गया और कृष्ण का तत्कालीन जो पर्सनालिटी थी वो पास हो गई। राम ही फेल हो गया, राम बाप ही फेल हुआ, या साथ साथ गीता माता जिसके द्वारा ज्ञान सुना था वो भी फेल हो गई। राम फेल होगा तो सीता तो ऑटोमेटिक फेल हो जाएगी, क्योंकि रचयिता और रचना का संबंध है। रचयिता ही फेल हो गया तो रचना भी फेल हो गई। यज्ञ के आदि में
किसी को पता नहीं चला कि अहम बीज प्रतः पिता, सारी सृष्टि का पिता कौन है? वही आत्मा है। भागीदार और गीता माता। शरीर छोड़ने के बाद जैसे बाबा ने बोला है कि ब्राह्मण जन्म लेकर के जो शरीर होते हैं वो अगले जन्म में क्या बनेंगे? फिर आकर के ब्राह्मण बनेंगे। उनका किया हुआ पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जा सकता। वो अगले जन्म में भी आकर के ब्राह्मण ही बनते हैं। तो वो आत्मा जब ब्रह्मा सरस्वती का कार्य पूरा होता है फिर आकर के जन्म लेती है। जैसे बताया, जंगल में शेर राजा होता है। एक शेर जाता है तो दूसरा उसका स्थान ले लेता है। तो यज्ञ के आदि में ही वो फाउंडेशन तो 3 मूर्तियों का पड़ चुका था, लेकिन 2 मूर्तियां तो क्लियर हुई। कौन कौन सी हैं? भागीदार प्रजापिता के रूप में, सृष्टि का पिता के रूप में, और माता के रूप में गीता माता, जिसके द्वारा साक्षात्कारों का रहस्य सुनाया गया भागीदार को, राम बाप को। तो सुनाने वाली ने जब सुनाया तभी तो प्रजापिता बना है। प्रजापिता ब्रह्मा से सुने बगैर प्रजापिता हो सकता है क्या? जब तक ब्रह्मा की औलाद न बने तब तक प्रजापिता नहीं हो सकता। ये नहीं कहा कि ब्रह्मा ज्ञान सुनाता है, क्या? ये नहीं बोला कि ब्रह्मा ज्ञान सुनाया। ब्रह्मा ने क्या सुनाया? साक्षात्कार को सुनाया। तो जो बंद आंखों का साक्षात्कार है वो है भक्ति मार्ग का फाउंडेशन। वो भक्ति मार्ग की बातों को सुनाने वाला ब्रह्मा हुआ, और साक्षात्कार भी भक्ति मार्ग के करने वाला ब्रह्मा हुआ। वो बच्चे के रूप में बाद जन्म लेता है, लेकिन माता ने पहले पहले सुनाया तो माता हो गई आदि ब्रह्मा। कौन हुई आदि ब्रह्मा? गीता माता हुई आदि ब्रह्मा। तो जो आदि सो अंत। आदि में जो होता है वो अंत में भी प्रत्यक्ष होता है। वही आत्मा दोबारा जन्म लेकर के जब इस यज्ञ में आती है तो ब्रह्मा की सोल, दादा लेखराज की सोल, जिसने माँ का प्रैक्टिकल पार्ट प्यार देने का यज्ञ में पालना का बजाया, लेकिन संपन्न रूप नहीं बना, वो आत्मा उसी गीता माता के अग्रिम शरीर में प्रवेश करती है और संसार के सामने उस रूप में प्रत्यक्ष होती है जो रूप ब्रह्मा का पूजा जाता है। माना ब्रह्मा का दाढ़ी मूछ वाला रूप नहीं पूजा जाता। ब्रह्मा माने ब्रह्म माने बड़ी और माँ माने माँ बड़ी माँ। सारे सृष्टि की बड़ी माँ ब्रह्मा के रूप में नहीं पूजा जाता, क्योंकि वो तो पुरुष तन था। इसलिए वास्तव में ब्रह्मा तुम्हारी बड़ी माँ नहीं है, माना कोई और है। और सरस्वती तो उनकी बेटी थी, इसकी ब्रह्मा की, दादा लेखराज की। दादा लेखराज के थ्रू सरस्वती ओम राजी ने ज्ञान सुना, तो वो तो उनकी रचना हो गई। यज्ञ पिता और यज्ञ माता जो
पुरुषोत्तम संगम युग के आदि में थे, जो ब्रह्मा सरस्वती को भी कंट्रोल करते थे। उनके जाने के बाद फिर यज्ञ को कंट्रोल किसने किया? ब्रह्मा और सरस्वती ने। तो ब्रह्मा और सरस्वती टाइटलधारी ब्रह्मा और सरस्वती हुए या ओरिजिनल हुए? टाइटलधारी। सरस्वती को जगदम्बा का टाइटल दिया गया और दादा लेखराज ब्रह्मा को प्रजापिता ब्रह्मा का टाइटल दिया गया। जैसे प्रिंसिपल चला जाता है तो उसके स्थान पर कौन कार्य करता है? वाइस प्रिंसिपल काम करता है। सदाकाल के लिए काम करता है या टेम्पररी? इसलिए मुरली में बोला है टेम्पररी रथ और मुकर्रर रथ। दोनों की ही बात बताई है या एक ही बात बताई? दोनों ही रथ के बारे में इशारा किया, टेम्पररी रथ और मुकर्रर रथ। तो यज्ञ के आदि में जो मुकर्रर रथ लिया वो तो मुकर्रर नहीं रह सका, गुप्त पाठ था, किसी ने पहचाना नहीं। क्योंकि पिता जो है बीज बोने वाला, उसको सिर्फ मां ही पहचानती है, बच्चे नहीं पहचान सकते। बीजारोपण के समय बच्चे थे ही नहीं तो पहचानेंगे कैसे? अब रही बात कि दोनों में माता पहले या पिता पहले, मुर्गी पहले या अंडा पहले? मुर्गी पहले। मुर्गी काय में से निकली? अंडे में से। तो अंडा पहले हुआ, मुर्गी हुई। पहले और बाद की बात नहीं है। षष्ठी प्रक्रिया में बच्चे का जब आदि बीजारोपण होता है तो अकेली माँ के द्वारा नहीं हो सकता, अकेले पिता के द्वारा नहीं हो सकता। क्या होता है? रज और वीर का जो कॉम्बिनेशन है वो दोनों के द्वारा होगा। तो ये नहीं कहना चाहिए कि आदि में माता है या आदि में पिता है, दोनों ही। एक आदि माता है तो दूसरा आदि पिता है। हाँ, ये जरूर है कि एक के द्वारा माता भक्ति का पार्ट बजाया गया फाउंडेशन पीरियड में, और दूसरे के द्वारा बीज बोने वाले पिता का पार्ट बजाया गया प्रैक्टिकल में। तो जो बीज बोने वाला पिता है वो हो गई ज्ञानी तू आत्मा, सुनाने वाला समझ करके, पहले समझे फिर दूसरों को समझाए। और माता का पाठ हुआ सुनना और सुनाना। अगर ये नहीं हुआ होता तो प्रजापिता का जन्म ही नहीं हुआ होता। तो माता को प्रेफरेंस देना पड़े। धरणी माता धारण करती है, जो धारण करना है उसमें ज्यादा वजन उठाना पड़ता है। धारण करने वाली धरणी को ज्यादा वजन उठाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। यह बीज को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। 9 महीने गर्भ में धारण करना पड़ता है, पालना करनी पड़ती है। सारी जितनी भी कमजोरी है वो बच्चे की कमजोरी उस मां को वहन करनी पड़ती है। इसलिए बाबा ने मां को आगे किया है। तो आगे सुनाने वाली माता न होती, बीच में मीडिया सदगुरु के रूप में। सदगुरु कौन बना? गीता माता बनी। वास्तव में तो सदगुरु सुप्रीम सोल है, लेकिन आखिर प्रजापिता को सुनाने का निमित्त तो कौन बना? माता बनी। तो जो आगे है वही अंत में भी है। तो उस रूप में प्रजापिता की भी वो माता है। कौन?
वैसे भी संसार में लौकिक में ये माना जाता है कि पत्नी माँ का कार्य भी करती है, बहन का कार्य भी करती है, पत्नी का भी कार्य करती है, बेटी का भी कार्य करती है। पत्नी जो है वो हर रूप में सेवा करती है। तो माँ के रूप में अगर नहीं माना जाए तो सृष्टि का कल्याण नहीं होगा। विश्व का मालिक बनने वाले का स्वयं भी कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि नई विश्व की जो बादशाही बनेगी उसमें राजमाता भी चाहिए तो राज्य लक्ष्मी भी चाहिए। पहले कौन होता है? पहले तो राजमाता को स्थान देना पड़े। राजमाता ही मुकर्रर करती है, निश्चित करती है कि राजलक्ष्मी कौन बनेगी। हैं? और बच्चों की शादी होती है तो निश्चित कौन करते हैं? पति परपरम माता पिता निश्चित करते हैं ना। सिर्फ पिता अकेला निश्चित कर लेता है कि माता को भी आगे बढ़ाया जाता है? बस देख के आओ लड़की को, गोद भर के आओ। गोद भरते हैं ना तो वो तो स्थूल